कलेजा फटकर हथेली पर आ जाएगा सच्चाई जानकर। एक साथ 3 बड़ी दर्दनाक दुर्घटना होने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगले 24 घंटों में बहुत बड़ा खेल होने वाला है मित्रों। सावधान हो जाना, अपनी जुबान पर ताला लगाकर चुपचाप इस वीडियो को देखना, क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने वाला वो बात अगर किसी को भी पता चल गई तो आपकी जिंदगी नर्क बनते देर नहीं लगेगी। मित्रों, सारे खिड़की दरवाजे बंद करके चुपचाप इस वीडियो को देखना, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। मित्रों, परमात्मा का ऐसा खेल शुरू होगा कि आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे कि अरे भगवान, ये जिंदगी में हो क्या रहा है। क्योंकि आपने जो चाहा था, आपने जो सोचा था, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा मित्रों। उन सबसे परे एक ऐसी घटना आपके जीवन में घटेगी जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद मित्रों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए मित्रों, हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। मैं आपको उस कारण के बारे में भी बताऊंगा। कुछ लोग बैठे हुए हैं आपकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए, आपको मुंह के बल गिराने के लिए, लेकिन उन लोगों के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो इस वीडियो का अंत भी जरूर करना, इसे अंत तक देखकर, क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। और जो दादा गुरु हैं, उन्होंने आपके सभी ग्रहों की गणना की है और उस गणना के आधार पर ही मित्रों आपका भविष्य फल। देखिए, भविष्य बताना किसी के भी बस की बात नहीं है, लेकिन जो दादा गुरु बताते हैं वो 101% सत्य होता है। अगर आप विश्वास करते हैं मित्रों तो ही इस वीडियो को देखना। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख लीजिएगा। मित्रों, देखिए, जो आने वाला समय रहेगा वो समय थोड़ा सा बदलेगा आप लोगों के लिए। अब कैसे बदलेगा कि पिछले समय में आपने जो दुख झेले थे, जो तकलीफें झेली थीं, जो चीज़ आपको दुख दे रही थी, बार बार रुला रही थी, वो चीज़ आपसे कोसों दूर होगी। लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि देखिए, जिंदगी में परिवर्तन से कभी मत घबराना, क्योंकि हर परिवर्तन हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। आपको मैं बता देता हूं कि परिवर्तन के साथ आप आगे बढ़ें और हर चीज को एक्सेप्ट करें। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे अपनाने की कोशिश करें। मित्र, देखिए, मौके जिंदगी में बहुत हाथ लगेंगे। अगर एक मौका हाथ से चला गया तो कोई बात नहीं। कहते हैं कि वो परमात्मा अपने भक्तों की अवश्य सुनता है। जो सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से उसे पूजता है, उसकी सेवा पूजा पाठ करता है, उसकी परमात्मा जरूर सुनता है। तो आपको मैं बता देता हूं कि आपने जो पछतावा हो रहा है कुछ मौकों को खोने का, तो पछताने से कुछ भी हासिल नहीं होगा मित्रों। और आंखों के सामने जो पड़ा रहेगा वो भी ओझल हो जाएगा। इसलिए आने वाले भविष्य पर ध्यान देते हुए अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। साथ ही देखिए, हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढ लेता है वो तो जीवन में मित्र एक बहुत अच्छा इंसान है। क्यों? क्योंकि वो हर परिस्थिति में खुश रहना जानता है। लेकिन जो इंसान छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाता है, हार जाता है, उस इंसान का कभी जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है मित्रों क्योंकि परेशानियां जिंदगी का एक हिस्सा होती हैं और इंसान को इससे लड़ना जरूर चाहिए। इसे कभी हार नहीं मानना चाहिए। हर व्यक्ति किसी ना किसी तकलीफ से, किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है। आपके घर में मित्रों पिछले कुछ समय से आए दिन कुछ ना कुछ होता आ रहा है। कभी अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी क्लेश हो जाते हैं, अचानक किसी व्यक्ति पर कर्ज बढ़ जाता है, अचानक अस्पताल लेकर भागना पड़ता है। ये सब घटनाएं मित्रों तब होती हैं जब हमारे घर के जो कुलदेवी देवता हैं, जो पितृ हैं, उनका ध्यान, उनका स्मरण नहीं किया जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूं कि किसी भी घर की सुख शांति कभी कभी उसके वास्तु दोष पर नहीं, बल्कि उस घर के कुल देवी देवताओं और पितृ देवताओं पर निर्भर करती है। जो इंसान उन्हें खुश रखने का प्रयास करता है, जो इंसान उनकी सेवा पूजा पाठ करता है, वो इंसान जिंदगी में हमेशा सफल रहता है मित्रों। देखिए, कभी कभी आपको किन किन चीज़ों में मन मारना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं पर आपका जिद्दी रवैया आपके लिए मित्रों बड़ी बड़ी मुसीबतें पैदा कर सकता है, बड़ी बड़ी मुसीबतों को आमंत्रित कर सकता है। इसलिए आपको मैं बता देता हूं कि हमें मन मारना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हर चीज़ जिद करके पाली या हर चीज़ के पीछे हम भाग लिए। कभी परमात्मा हमें वो चीज़ कितनी भी कोशिश करने पर नहीं देता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमेशा भगवान की योजनाओं में अगर आप विश्वास रखेंगे मित्रों, तो भगवान हमेशा तुम्हें बेहतर देंगे और बेहतरीन देंगे। इसलिए किसी चीज़ के पीछे मत भागो, चाहे कोई रिश्ता हो गया, चाहे कोई नौकरी हो गई, चाहे कोई व्यापार हो गया या कुछ भी चीज़ हो गई। जब हम किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि परमात्मा ने हमसे वो चीज़ छीनी है और वो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी।
जी हाँ मित्रों, ये बात दिमाग में डाल लीजिए और देखिए आपको क्या करना है कि आने वाले समय में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होंगी जैसे कि एक तरफ आपका परिवार रहेगा, एक तरफ आपका व्यापार रहेगा, एक तरफ आपकी नौकरी रहेंगी, एक तरफ आपके माता पिता रहेंगे। इन सभी चीज़ों का मिश्रण हो जाएगा मित्रों, और आप किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिस वजह से होगा ये कि मनमुटाव होना शुरू हो जाएंगे, मतभेद होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक इंसान का जीवन कभी सफल नहीं होता है। उसे सब चीज़ देखनी पड़ती है, उसे अपनी नौकरी देखनी पड़ती है, उसे अपना परिवार देखना पड़ता है। और जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन हालात ऐसे हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के हालात बदलने वाले हैं। देखिए मित्र, जीवन में मिडिल क्लास जैसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ निर्भर करता है हमारी सोच पर। अगर हमारी सोच बड़ी होगी, हमारी सोच अच्छी होगी, तो मित्रों हम जीवन में सब कुछ पा लेंगे। लेकिन अगर सोच ही खराब होगी मित्रों, हम ये सोचेंगे कि अरे ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, अरे ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इससे होगा ये कि आप हद तक टूट जाएंगे, बहुत हद तक मित्रों आप निराश हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीवन में कभी किसी चीज़ को लेकर निराश मत होना, क्योंकि समय पलटता ज़रूर है, और जब समय पलट देता है तो सब चीज़ों को बदल देता है। इसलिए आप बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए वक्त के पलटने का, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब सब कुछ आपके हाथ में होगा। हालांकि अभी भी आपके हाथ में बहुत कुछ है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं मित्र। आपको पता है पैसों को कैसे बचाना है, आपको पता है रिश्तों को कैसे बचना है, आपको पता है अपनों का ध्यान कैसे रखना है। सब कुछ आपके हाथ से अभी निकला नहीं है, इतना आप जान लीजिए मित्र। और अगर अभी आपने बचा लिया तो आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत बढ़िया मित्रों संकेत हो जाएंगे। आप गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहें। गलतफहमी बोले तो अर्थात आप सोच रहे हैं कि आप लोग आपके साथ देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तो ये गलतफहमी है आपकी। कोई साथ नहीं देगा। जिंदगी के मार्ग पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है। इसलिए मित्रों मैं आपको बता देता हूं कि आप अकेले चलने की अब आदत डाल लीजिए, क्योंकि कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, कोई कितना भी हमारे करीब क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपनी औकात दिखा ही देता है। इसलिए मित्रों मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप अकेले चलने की कोशिश करें और अभी से सीख जाएं। देखिए आज के समय में, आने वाले समय में परिस्थितियां थोड़ी सी बिगड़ने वाली हैं, क्योंकि मित्रों आपके कर्मों का खेल एक वक्त के बाद शुरू होगा। और कहते हैं कि कर्मों के खेल में कोई भी इंसान नहीं जीत पाता है, क्योंकि जो कर्म होंगे वही अब मित्रों आपके पास लौट कर आएंगे। चाहे आप जितना भी जीतने की कोशिश कर लें, आपके हाथ इस वक्त कुछ नहीं लगेगा, जो था वो भी चला जाएगा और आप फिर से छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस जाएंगे। क्योंकि मित्रों देखिए, आपने अगर पिछले समय में किसी व्यक्ति से कुछ छीना था, किसी व्यक्ति को बहुत सताया था, किसी व्यक्ति को बहुत ठेस पहुंचाई थी, तो आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि जैसा हम लोगों के साथ कर रहे हैं, अगर वैसा हमारे साथ हुआ तो हमारी क्या हालत होगी। तो परमात्मा यही सबक हमने सिखाते हैं कि कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, कभी किसी के लिए बुराई का ठीकरा अपने सिर पर मत फोड़ो। मित्रों एक चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा कि आज के समय में अगर जो लोग विवाह करने की सोच रहे हैं, तो अब लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि लोगों को विवाह के नाम से ही डर लगने लगा है, क्योंकि आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि लोग अब विवाह से विश्वास उठाने लग गए हैं। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों कि अगर जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। ये सब मित्रों हमारे पिछले जन्म की कुछ क्रियाएं होती हैं। जैसे कुछ लोगों के जीवन में जेल के योग होते हैं, वो लोग किसी ना किसी तरह से जेल चले जाते हैं। कुछ लोगों के मित्रों मृत्यु के योग होते हैं, किसी के हाथों तो वो हो जाती है। अब ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी कुंडली पर मित्र प्रभाव डालती हैं। हमने कभी किसी का बुरा किया होगा तभी तो हमारे साथ बुरा हो रहा है। बिना वजह के कोई भी चीज़ नहीं होती है मित्रों, इतना ध्यान आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और यहाँ पर जो दोगे वही पाओगे। इसलिए अपने कर्म बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो देखिए, प्रेम में अंधा होना बहुत बड़ी मूर्खता है। जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में हर एक छोटी चीज़ का विश्लेषण करें, क्योंकि वो तो नहीं बताएगा, लेकिन आपको जितना ज़्यादा हो सके जानने की कोशिश करना है। कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप सही गलत का चुनाव करना ही भूल जाएं, इतना भी नहीं कि आप गलत का साथ देने लग जाएं और गलत को गलत कहने की आप में हिम्मत ही ना रहे। इसलिए मित्रों देखिए, कोई व्यक्ति इस वक्त आपको रुलाने वाला है और आप रोएंगे भी, लेकिन आपको कठोर रहना है। हर किसी की बातों को दिल पे नहीं लेना है। जो जहां है मित्रों वो वहीं रहेगा तो बढ़िया रहेगा। देखिए, हर रिश्ते की एक जगह होती है कि उस रिश्ते को उस जगह पर रखना ही बेहतर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व दे देते हैं, खुद से बढ़कर महत्व दे देते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अंत में हमें सुनने को क्या मिलता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ऐसे लोग जो होते हैं मित्रों वो बहुत दिल दुखाते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं।
देखिए, मैं बात कर रहा हूं उन जातकों की जिन जातकों को अभी अभी नई संतान हुई है, एक नन्ही सी जान को जिन्होंने जन्म दिया है। उन्हें मैं बता देता हूं कि थोड़ा सा सतर्क रहें, अपनी संतान के आसपास की चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित रखें, क्योंकि उन्हें वायरल होने का डर मित्रों लगा रहेगा। और देखिए, छोटी सी जान है, अगर परेशान होंगे तो आपसे भी वो चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। इसीलिए थोड़ी सी सतर्कता अगर आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपको चीज़ें समझनी चाहिए। जिंदगी में कभी कभी हम वो चीज़ नहीं देख पाते हैं जो हमारे सामने एक्चुअल में होती है। हम चीज़ों को हमेशा अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए, हालांकि यहाँ पर आपकी एक बात अच्छी है कि आपका नज़रिया बहुत बेहतरीन है, लेकिन नज़ारे कभी कभी हमें तकलीफ दे देते हैं। आपको बता देते हैं मित्रों कि आप में अभी सब कुछ पाने की काबिलियत है और आप पा लेंगे। आप सोचेंगे नहीं मित्रों किसी चीज़ के लिए ज़्यादा, और सोचना किसी भी समस्या का हल नहीं है। हालांकि आप अपने घरेलू चीज़ों को बिल्कुल व्यवस्थित रखें, जैसे किचन हो गया, किचन को साफ सुथरा बना के रखें। आज के समय में लोग झूठे बर्तन रात के किचन में छोड़ देते हैं, कहीं पर किचन में कुछ भी चीज़ें पटक देते हैं। ये दुर्भाग्य को मित्रों निमंत्रण देती है। अब जीवन में जब दुर्भाग्य और बरकत नहीं आएगी तो इंसान बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा, आप ही बताइए। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? इसलिए जीवन मित्रों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें सभी चीज़ों को सही समय पर कर लेना चाहिए। आप मित्रों जानते हैं कि कभी किसी को तुच्छ शब्द न भूलें, कभी किसी को अपशब्द न भूलें, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार गाली देने की ऐसी सजा बताई गई है हमारे शास्त्रों में जो आपको कंगाल, गरीब, भिखारी तक बना सकती है। देखिए, गाली देना बहुत बुरी बात है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो इंसान गाली देता है, गाली गलौज करने वाले का बुध ग्रह खराब हो जाता है, जिससे ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मित्रों, अपने घर परिवार में अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपने भाइयों को गालियां मत दीजिए। दूसरी चीज यह है मित्रों कि ज्यादा गाली गलौज करने वालों की तरह राहु ग्रह भी आकर्षित होता है, जिससे हमेशा परिवार में क्लेश का सामना करना पड़ता है। हमेशा परिवार में तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं। और तीसरी चीज है मित्रों कि जो इंसान ज्यादा गाली गलौज करता है, उसके परिवार से सुख शांति भी गायब हो जाती है। अगर आपका भी कोई दोस्त या परिवारजन बात बात पर गाली देता है तो ये वीडियो उनको आप जरूर भेज देना और बताना कि हमारे प्राणों में गाली देने के लिए कौन कौन सी सजाएं बताई गई हैं। मित्रों, आप में बहुत काबिलियत है कुछ पाने की, कुछ करने की, और आप उस चीज को पा भी लेंगे। थोड़ी सी मेहनत का खेल है मित्रों। देखिए, जो इंसान मेहनती होता है उसके पास चीजें अपने आप आ जाती हैं, इसलिए मेहनत कर लीजिए। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं बात कि अगर आपकी संतान नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो आप एक नन्ही सी जान को गोद लेकर अपना सारा जीवन और अपना प्यार उस पर लुटा सकते हैं। देखिए, आज के समय में ऐसे कई सारे जातक हैं जिनको संतान की समस्या के लिए बहुत दुख झेलना पड़ता है, रोना पड़ता है, लेकिन परमात्मा भी हर इंसान को मौके जरूर देता है। मित्र, आप ध्यान रखिएगा कि आप वो इंसान है जो किसी नन्ही सी जान को गोद लेने के लिए सक्षम है तो ले सकते हैं, क्योंकि किसी इंसान को जीवन देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। परमात्मा उसका ध्यान हमेशा रखते हैं जो इंसान दूसरों का ध्यान रखते हैं। आपको इस वक्त मैं बता देता हूं कि आप अपनी पत्नी को लेकर वृद्धा आश्रम या अनाथ आश्रम में जाकर कुछ देर बैठें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि जीवन कभी भी सरल नहीं होता है। ये जो आज के समय की मॉडर्न औरतें हैं जो पति की इज्जत नहीं करती हैं, हमेशा पति की बेइज्जती करती हैं, कुछ भी उठाकर बोल देती हैं, उन्हें मैं बता देता हूं कि इससे बिगड़ेगा पति का नहीं बल्कि आपका ही बिगड़ेगा। क्योंकि जो इंसान पति की इज्जत नहीं करती हैं, जो औरत पति को भगवान मानती नहीं है, वो औरत हमेशा रोती रहती है, वो औरत हमेशा दुख झेलेगी, वो औरत हमेशा कष्ट झेलेगी। क्योंकि देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत प्यारा होता है। पति पत्नियों के बीच में क्या होता है कि आज लड़े और कल वापस एक हो गए। लेकिन इन सब चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द किसी के भी दिल पर ना लगें, चाहे पत्नी के चाहे पति के। अगर कुछ चीज़ें हमें सुधारनी है मित्रों तो शुरुआत खुद से करना पड़ेगी। ये बात मैं दोनों चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ, पति के लिए भी और पत्नी के लिए भी। अगर आप झुक जाएंगे और आपके झुकने से रिश्ता बेहतर होता है तो इसमें क्या हर्ज है? पति को भी झुकना चाहिए। देखिए, एक औरत अपना घर छोड़कर आपके लिए आई है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे वो सारी खुशी दें जो उसके घर में उसे मिलती थी। हालांकि आज के समय में चतुर युग चल रहा है, हर इंसान चतुराई से अपना काम निकलवाना चाहता है, हर इंसान चतुराई से अपना काम कर रहा है, हर इंसान कुछ ना कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ दुख जरूर झेल रहा है। आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि आप नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहें। चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करना है, चीज़ों को कैसे पाना है, ये आप जान लें। समय रहते तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। और गलतफहमियों में आकर आपने कई बार चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ खोया ही है, लेकिन इस बार चीज़ों को पाने पर ध्यान दें। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं नहीं कहता हूं कि आप गलत इंसान हैं, आप बहुत उत्तम इंसान हैं। बस कभी कभी छोटी छोटी गलतियों से आपने बहुत कुछ चीज़ों को छोड़ा है, लेकिन इस बार चीज़ों को छोड़ना नहीं है। देखिए, किसी भी समस्या का हल चीज़ों को छोड़ना नहीं होता है, हमें ढूंढना पड़ता है।
हमें कभी कभी चीज़ों को जो जैसी हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ बदलना हमारे हाथ में नहीं होता है मित्र, और समय की भी अपनी कुछ योजनाएं होती हैं।